हाँ, तो हम बात करने वाले हैं राम मंदिर की चोरी से फायदा किसको और नुकसान किसको। राम मंदिर चोरी में जो पैसा चोरी हुआ होगा जैसा कहा जाता है, हालांकि एक बात बता दूं कि अभी तक, आप सभी को जानकारी के लिए बता रहा हूं, अभी तक आज की डेट में प्रूफ नहीं हुआ है। ना तो एसआईटी ने प्रूफ किया है, ना तो विपक्ष ने, और ना ही सरकार ने। यह प्रूफ नहीं हुआ है कि पैसा चोरी हुआ है तो कितना हुआ है, क्या हुआ है। लेकिन राम मंदिर में जो पैसा खर्च होता है वो किसका पैसा होता है? सनातन का या शैतान का? आखिर पैसा किसका है? वो सनातन का पैसा है क्या? वहां पर पैसा गया किसका? मंदिर में पैसा गया किसका? सनातन का, सनातन बंधुओं का, भारत को माता कहने वाले लोगों का पैसा गया है उसमें। अब लोग दुखी हैं, हां, दुखी होना भी चाहिए। अगर हमारे मंदिरों में भ्रष्टाचार हो रहा है, दुखी होना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, दुखी हुए तो इसका मतलब क्या हुआ? सत्ता को शैतान के हाथों में सौंप दें? किसको सौंपे हैं? किसको? अब एक उदाहरण देता हूं आपको। टीएमसी की सरकार थी, अभी 2026 में चुनाव हुआ, उसके पहले वहां एक मंत्री जी थे, कल्चरल मिनिस्टर। उस कल्चरल मिनिस्टर का बयान आया था, क्या पता है? उनका अपना विशेष बयान था कि जितने लोग इस्लाम में नहीं हैं, इस्लाम मानने वालों का यह धर्म है, इस मजहब का यह धर्म है कि बाकी लोगों को भी इस्लाम में लाया जाए। यह उनका, उस मंत्री का, कल्चरल मिनिस्टर, संस्कृति मंत्री, कहां? पश्चिम बंगाल के, टीएमसी सरकार के। अब जो मंत्री कल्चरल मिनिस्टर है, उसका यह मानना है, उसका यह उद्देश्य है कि जो इस्लाम में नहीं है उसको इस्लाम में लाना है। जब वो कल्चरल मिनिस्टर बनेगा तो क्या वो अपने उद्देश्य पर काम नहीं कर रहा होगा? कल्चरल मिनिस्टर का अर्थ क्या होता है कि पूरे प्रदेश के मंदिरों पर उसका अधिकार, उसकी उंगलियों पर मंदिरों को संचालित किया जाता है। क्या वो उन मंदिरों के माध्यम से अपने उस उद्देश्य की पूर्ति में नहीं लगा होगा? अब इसी उदाहरण को आप जरा सा लेकर के आइए अपने मंदिर के चोरी पर, मंदिर में चोरी पर। आप बार बार मंदिर में चोरी पर कहते हैं ना। आपने राम मंदिर को बदनाम किया है मंदिर में चोरी कह के। आपने अयोध्या को बदनाम किया है अयोध्यापति खुद को कह के। आपने खुद को अयोध्यापति कहा था, आपको पता है? हेलो, आपको पता है? और आप अयोध्यापति जो राम है, अयोध्यापति उसके पहले जो दशरथ था, उसके स्थान पर आपने खुद को अयोध्यापति कहा था। आपने उसको बदनाम किया। और अब आपने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि भारत में लोग जो सनातनी प्रवृत्ति के लोग हैं वो शक करने लगे हैं, एग्जैक्टली आपकी तरह, एग्जैक्टली उस शैतानी प्रवृत्ति की तरह। उस प्रवृत्ति से प्रभावित हो रहे हैं, उस शैतानी प्रवृत्ति से प्रभावित हो रहे हैं। और वो लोग चाहते हैं कि ये जो सनातनी व्यवस्था है वो मंदिरों का, अपना मंदिरों का जो रख रखाव है, मंदिरों का संचालन है, वो सरकार के हाथ में दे दे। हाँ ठीक है ना, सरकार के हाथ में दे दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, या किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात बताइए कि अगर वही टीएमसी जैसी कोई सरकार बन गई, अगर उस प्रवृत्ति वाली कोई सरकार बन गई, तो उस सरकार के हाथ में अयोध्या मंदिर होगा, और फिर उसका क्या होगा? हेलो,
फिर उसका क्या होगा? आपने कभी सोचा है फिर उसका क्या होगा? और आप अच्छा, एक और बात, उसमें दान देने वाले लोग हिंदू हैं भाई, सनातनी हैं भाई, सनातनी। केवल हिंदुओं ने नहीं, जैनों ने भी दान दिया है, पंजाबियों ने दान दिया है उसमें, सभी सनातनी जितने भी हैं उन सभी लोगों ने मिलकर के दान दिया है। उनका वो मंदिर है, सनातनियों का मंदिर है, उन लोगों ने दान दिया। अब वहां अगर कोई गड़बड़ी हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि मंदिर प्रशासन की व्यवस्था किसी और को सौंप दें। हेलो, टीएमसी को सौंप दें। हेलो, उस क्या नाम है टीएमसी के मंत्री का, फिरहाद हकीम, उनको सौंप दें। और फाइनली अगर वास्तव में हम सरकार को सौंप रहे हैं तो ध्यान रखिएगा वो सरकार कभी ना कभी आएगी। एजुकेशन मिनिस्टर आपका कभी ना कभी वैसा ही बनेगा जैसा पहले 25 वर्षों में एजुकेशन मिनिस्टर भारत का हुआ था। पहला 25 वर्ष भारत का एजुकेशन मिनिस्टर कौन कौन लोग थे, जरा आप चेक कर लीजिए आज की तारीख में, अभी बैठकर। वही स्थिति होगी। कल्चरल मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, ऐसे ही लोग होंगे। तो क्या उनके हाथ में हम मंदिरों को दे दें, अपने एजुकेशनल संस्थान को दे दें? केवल यही नहीं, एक मंदिर जो दान के पैसे से, सनातनियों के दान के पैसे से संचालित हो रहा है, बढ़ रहा है, उस मंदिर का पुजारी जब समृद्ध होता है, भारत का संत जब हेलीकॉप्टर से चलता है, भारत के साधु जब वैसा सम्मान, वैसी व्यवस्था का सम्मान पाते हैं, जब दिखता है कि समृद्धि है भारत के संतों में, साधुओं में, पुजारियों में, मंदिरों में, तो जानते हैं इसका अर्थ समाज में समृद्धि आई है। इसके कारण हमारे संतों में, हमारे साधुओं में समृद्धि बढ़ी है। साधुओं में, संतों में, मंदिरों में समृद्धि तब आएगी मेरे भाई जब उनको दान मिलेगा। और दान कब मिलेगा? जब समाज समृद्ध होता है। आप बार बार कहते हैं कि ये साधु ऐसे हैं, ये इस इतने पैसे में रहते हैं, ये संत ऐसे हैं, ये कथावाचक ऐसे हैं। हाँ, उसमें कुछ लोग गलत हो सकते हैं, समाज है, गलतियां होंगी और कुछ लोग गलत निकलेंगे, लेकिन जो 90% समाज है साधुओं का, संतों का, वो तो सही रास्ते पर है। वो 10% के कारण हम 90% को उस कटघरे में नहीं ला सकते। आप हमारे संतों के ऊपर इस प्रकार से उंगली नहीं उठा सकते। ये उंगली उठवाना भी उन मार्क्सवादियों का या उस शैतानी प्रवृत्ति का, उनकी एक सोच है, उनकी एक अवधारणा है, उनके एक तौर तरीके हैं, जिसके कारण हम आपस में बंटते हुए चले जाएं, सनातनी आपस में बंटते हुए चले जाएं। और ये वो कर रहे हैं और दिखता है कि वो सफल भी होते हैं। यही कारण है पाकिस्तान बना, यही कारण है बांग्लादेश बना, यही कारण है बाकी इस तरह का बदलाव दिखता है। हमें यह समझना है कि अगर एक घर में 10 लोग हैं तो संभव है कि एक व्यक्ति थोड़ा गड़बड़ निकल जाए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उस पूरे घर को हम बदनाम करेंगे, बाकी 9 लोग बेकार हो गए? नहीं ना, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, एक और बात, उस मंदिर में एक छोटी सी चोरी हुई, आपने 1-1.5 महीने लगातार पूरे भारत में हल्ला मचाया, जो कि अभी प्रूफ भी नहीं हुआ, अभी प्रूफ नहीं हुआ है। आपने कभी हल्ला यह मचाया है कि आपका विधायक कितनी संपत्ति बटोर चुका है? क्या उससे अधिक चोरी हुई है आपके उस राम मंदिर में? और एक विधायक की नहीं, मैं 4127 विधायक हैं पूरे भारतवर्ष में, सभी विधायकों को मिलाकर के कितना भ्रष्टाचार, कितनी संपत्ति, कितनी समृद्धि बढ़ी होगी पिछले 5 वर्षों में? क्या उससे बड़ी चोरी हुई है?
और फिर भी आपने बदनाम किसको किया? अपने उस मंदिर को, अपनी उस संस्कृति को, अपनी उस धरा को जहां से हम आप सभी जुड़े हुए हैं। सनातनी व्यवस्था को आपने बदनाम किया। एक बार उसको तो सोचिए कि आखिर जब पुल गिर जाता है, बना और वो मंत्री जी ने बनवाया, 100 रुपए का पुल था, मान लीजिए 100 रुपए का, तो उसमें खर्च कितना हुआ होगा? आप जानते हैं इस बात को। क्या उस पुल को बनने में जितना पैसा खर्च हुआ था उससे अधिक चोरी हुई है? सोच के देखिए जरा, सोच के देखिए जरा, कहीं हम वास्तव में गलत तो नहीं कर रहे? नमस्कार।